एंड हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीटेट का रिजल्ट कल आउट हो चुका था। काफ़ी सारे बच्चों ने पास कर लिया होगा, क्वालिफाई कर लिया होगा, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन जिन बच्चों का क्वालिफाइड हो गया, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम जैसे सबसे पहला तो जो भी क्वालिफाइड कर दिया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है, डिजी लॉकर क्या होता है, कब तक मार्कशीट आएगी, सारे डाउट्स इस सेक्शन में मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जिन जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो पाया है, बॉर्डर लाइन से 1 या 2 नंबर से रह गया, डोंट वरी, नेक्स्ट सीटेट आपको जल्द ही मिलेगा। उसकी क्या स्टेप होते हैं, कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, प्रिपरेशन क्या करनी है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजी लॉकर होता क्या है। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी होती है, जिसमें एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, आप उसको हर टाइम सेविंग रख सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर में मिलेंगे। जैसे सपोज़ आपने सीटेट एग्ज़ाम दिया है, तो सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जब आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाता है तो मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है। तो यही मार्कशीट आपको डिजी लॉकर में डाउनलोड कैसे करनी है और ये मार्कशीट कब तक आती है। देखिए, सबसे पहले मैं डिजी लॉकर के तरफ चलते, देखिए ये डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म है, मैंने मोबाइल से किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन आएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करके, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम मार्कशीट डाउनलोड करोगे तो लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है। लॉगिन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल में मोबाइल नंबर अपना डाल के, और वो शायद डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, और डेट ऑफ बर्थ मांग के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड मांगेंगे, तो आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा सेंटर गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना वहाँ पे लिखा होगा CBSE, तो वहाँ पर अपनी मार्कशीट आपकी क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सारा जो प्रोसेस है, ये अपना मतलब जो भी लॉगिन वगैरह वो करके रखना, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है जैसे ही आएगी वैसे ही आपको पता चलेगी। देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी मेरी मार्कशीट है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकम सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें मेरा जो मार्कशीट वगैरह वो है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो CBSE भी आएगा, लेकिन मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है CBSE, ठीक है। वहाँ से आप ये देखिए आधार कार्ड का भी आ जाएगा, यहाँ आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। NCERT बुक्स, मतलब ये रहा जो नेशनल अथॉरिटीज़ जो बड़ी बड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपका CBSE भी आएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो आप न्यू करोगे ना, तो आपके में आएगा, उस पर क्लिक करोगे, देन आपका जो मार्कशीट की बात कर रही हूँ वो मैं आपको अब ले चलती हूँ कि क्या होगा। देखिए, अगर मैंने इस तरीके से आप अपना जो है वो डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि मार्कशीट कब तक आएगी। देखिए, मार्कशीट की बात करूँ तो मार्कशीट आपके कल रिज़ल्ट आ चुका है, तो 9 से कल रिज़ल्ट आ चुका है, कल से 9 या 15 दिन के बीच में 15 दिन के बीच में आपकी जो मार्कशीट आ जाती है। अगर सर्वर जो है, तो आपको भी पता है गवर्नमेंट का काम बहुत ही ज़्यादा, सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार सर्वर काम नहीं करता, थोड़ा सा डिले हो सकता है। अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट इन्हीं दिनों में, जो पहले के रिकॉर्ड है उनको देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ। तो डिजी लॉकर में आप आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने पास सेफ रख सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, टीचर लाइन में जो भी स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए सीटेट मार्कशीट मांगी जाती है, कंपलसरी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब आता है कि काफ़ी सारे बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, 100+ आए होंगे, किसी के 100 से ऊपर आए होंगे, किसी के 135 मार्क्स आए होंगे।
उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आगे के लिए प्रिपरेशन करें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। सेकंड स्टेप है, जिनका मार्क्स बाउंड्री लाइन पर नहीं हो पाया या काफ़ी उससे नीचे हैं, डोंट वरी, आप सभी को मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो इस मंथ की बात करूँ तो जो सबसे पहले मैं अप्रैल मंथ में आपका अप्रैल से मई मंथ में नोटिफिकेशन जो है सीटेक का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो अपडेटेड हो सकता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम की बात करूं वो आपका जुलाई या अगस्त, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में तो नहीं था, उससे पहले के जो रिकॉर्ड है उनको देखते हुए मैं आपको बता रही हूं, तभी बता रही हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सब चीज़ लिखी हुई होती है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बताते हैं आप सभी को, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कि जब भी आपका अगर नहीं हुआ है, डोंट वरी, आपको नए तरीके से न्यू प्लान करना होगा, न्यू प्लानिंग करनी होगी, न्यू स्ट्रैटेजी बनानी होगी, न्यू टाइम टेबल बनाना होगा। और काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा हो कि हमारा सीटेक 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई बात नहीं। देखिए, आप हर कोई अपनी तरफ से 100% मेहनत करता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो हमें एंड टाइम पर पता चलता है कि मैंने आज ये कर लिया होता तो मैं क्वालिफाइड होता है। लेकिन ये चीज़ हर किसी को नहीं पता होती है, लेकिन जो मतलब कह सकते हैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पूरा मेहनत से, पूरा हार्ड वर्क से काम करता है, उसका सीटेक जरूर क्लियर हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले जितने भी आपने कंटेंट इकट्ठा कर रखा है, मतलब अपने कंटेंट आपके पास जो भी है, या हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, कुछ पैटर्न नहीं हो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है उनको लग रहा होगा कि हमारा 1 या 2 नंबर से हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दोबारा से उसी प्लानिंग को दोबारा से न्यू तरीके से करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपको बता देती हूँ, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो पेपर 1 की और पेपर 2 की, बट मैं भी यहाँ पे तैयारी कराऊंगी पेपर 2 की, पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए मैं पेपर 2 की तैयारी कराऊंगी, जिसमें हम सीडीपी भी पढ़ेंगे, हिंदी पैडोलॉजी भी पढ़ेंगे, साथ ही इंग्लिश पैडोलॉजी भी पढ़ेंगे। ये चारों ही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। पेपर 1 में आपको क्या क्या हेल्प करेगा, लैंग्वेज 1 मिल जाएगी, जो भी हिंदी चूज़ करेगा, इंग्लिश चूज़ करेगा, साथ ही साथ सीडीपी भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो दोनों ही क्लासेस के लिए ये होगा। सिर्फ ईवीएस और मैथ्स के लिए मैं सिर्फ गाइड कर दूंगी आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या, और उसके नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, पेड नोट्स होंगे वो भी आप ले सकते हो, दिस इज़ योर चॉइस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि आप सभी को पता है एसएसटी में कम से कम 60 मार्क्स का होता है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों का जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ करने हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए आपको एसएसटी एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास की पढ़नी होगी, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप ये सोचते हो कि हम 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने स्ट्रैटेजी जो भी अपनाए हैं उसको फॉलो कीजिए। आपको सबसे पहले है कि प्री प्लान करना पड़ेगा कि आपको सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करके रखना है। सेकंड, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। थर्ड इज़ आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, सपोज काफ़ी सारे ऑनलाइन पेपर भी हुए थे, वो भी आपके पास होने चाहिए। जो ऑफलाइन है वो भी होने चाहिए। मैं अगर मिनिमम कहूँ तो 3 ईयर्स के पेपर होने चाहिए, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है, तो 3 ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 ईयर्स के एग्ज़ाम के पैटर्न आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसके बाद है कि एमसीक्यू कहाँ से करें, उसके लिए तैयारी करेंगे हम बाद में। पहले इतनी सारे कि आपके कंटेंट जो है आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ना है और हाईलाइट पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ना और सिलेबस होगा। आप देखोगे कि क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में सीडीपी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एसएसटी में किस तरीके से पूछ रहा है, लैंग्वेज 1 में कितने तरीके से पूछ रहा है, लैंग्वेज 2 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसी के बिहाफ पर टॉपिक लीजिए और टॉपिक को, कंटेंट को पढ़िए और फिर पेपर के क्वेश्चन कीजिए। देखिए, आपको मुश्किल से मुश्किल अगर आपने प्री प्लान करा कि सपोज मैं यहाँ सीडीपी का बाल विकास में, बाल विकास क्या होता है, ठीक है, बाल विकास और विधि, विकास क्या और विधि में क्या होता है, विधि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास की जो अवस्थाएँ होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था कहते हैं जिसको
जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, तो इनके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। फिर है इसमें थ्योरी जो इम्पोर्टेंट रोल करती है, थ्योरी में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 ही इम्पॉर्टेंट है, पियाजे, कोलबर्ग, ली वाइगोस्टी। इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्री प्लान करके चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप सभी को सीटेक की क्लासेस कल से, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले आपकी सीडीपी की क्लास आएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। और एसएसटी की एनसीईआरटी बुक्स को हम पढ़ेंगे, उसमें हाईलाइट पॉइंट जितने भी हैं वो करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होगी, कुछ क्लासेस लाइव होगी, क्योंकि मैं डेली लाइव नहीं ले सकती, कुछ प्रॉब्लम्स। तो आप सभी के लिए ये क्लासेस होगी और ये क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया, तो ज़्यादातर बच्चों ने लाइव क्लासेस किया है। लाइव क्लासेस की मेरी कोशिश रहेगी मैं लाइव क्लासेस लूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके समझ रही हूँ। लाइव क्लासेस लैपटॉप से जिस तरीके से लेना है, देन आपकी लाइव क्लासेस होगी। और लाइव क्लासेस में आपकी एसएसटी सबसे पहले हिस्ट्री शुरू होगी। हिस्ट्री में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, उसके बाद देन ज्योग्राफी, फिर देन सिविक्स। क्योंकि अभी हमारे पास 6 मंथ, अगर हम देखें हमारा मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त में बोलूँ तो 3 मंथ बहुत सफिशेंट होते हैं। सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ही हमने 2 या 3 चैप्टर फिनिश कर लेंगे, कोई भी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका सीडीपी हो, इन सभी के लिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी सीटेक में, जो भी सीबीएसई की तरफ से सीटेक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन को प्रेफर करा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पढ़ते रहते प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनानी पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर बच्चे, मैं सभी बच्चों की बात करी, काफ़ी करते हैं, काफ़ी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू भी करना होता है। साथ ही साथ लास्ट में जब सिलेबस कवर हो जाता है, तो हमें क्या क्या चीज़ें और फॉलो करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वीडियो में। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हुए मिलूँगी साथ ही साथ। और जल्दी से जल्दी हम इस क्लास को कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे सीटेक की क्लास देखना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए कि अपनी मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है, डिजिलॉकर को कैसे डाउनलोड करना है, लॉगिन कैसे करना है, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।